आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा गया है कि क्या योगात्मक एवं संघनन बहुलीकरण में सहबहुलक जिसे हम क्या कहते हैं कोपॉलीमर बनता है। यह हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इन दोनों हमारी क्रियाओं में जहां पर हमारे क्या हो रहा है योगात्मक बहुलीकरण और संघनन बहुलीकरण, ठीक है, इन दोनों क्रियाओं में हमारे क्या बनता है सहबहुलक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, सह बहुलक का निर्माण इन दोनों क्रियाओं में होता है। ठीक है, इन दोनों क्रियाओं में हमारे सहबहुलक का निर्माण होता है। अब दोस्तों ये कैसे होता है, हम दोस्तों इसका कारण देख लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर इनके बीच में कारण देखते हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर सहबहुलक का निर्माण योगात्मक और संघनन बहुलीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर योगात्मक बहुलीकरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, योगात्मक बहुलीकरण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारे योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया है, ठीक है, इसमें दोस्तों हमारा जो उदाहरण आ जाता है वो क्या है दोस्तों, वो है हमारा ब्यूना एस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है हमारा ब्यूना एस, ये दोस्तों एक तरह से हमारा बहुलक है। ठीक है, जो कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारे क्या है सहबहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो मैं जानता हूं दोस्तों ये जो हमारा ब्यूना एस है यह सह बहुलक का उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा ब्यूना एस योगात्मक बहुलीकरण क्रिया होने के पश्चात भी ये हमारा सहबहुलक होता है। और वो क्यों होता है, इसका कारण क्या है दोस्तों, इसका कारण ये है कि ये दोस्तों हमारे किस किस से मिलकर बना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो एकलक इकाई होती है ये हमारी होती है स्टाइरिन। ठीक है, यहाँ पर होता है हमारा स्टाइरिन, साथ में यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, साथ में होता है हमारा 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर होता है हमारा 1,3 ब्यूटा डाइइन। ठीक है, इन दोनों की दोस्तों यहाँ पर क्या होती है हमारी योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया होती है, जिसके पश्चात हमें ब्यूना एस बहुलक प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए दोस्तों, ये दोनों हमारे एकलक है। यहाँ पर ये दोनों हमारी एकलक इकाइयां हैं जिनके द्वारा ही हमें ब्यूना एस प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो क्रिया होती है वो क्या होती है योगात्मक बहुलीकरण की क्रिया होती है। और ब्यूना एस हमारे क्या है सहबहुलक है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों वो हमारा क्या होता है संघनन बहुलीकरण के पश्चात होता है। ठीक है, यहाँ पर संघनन बहुलीकरण के पश्चात होता है, संघनन बहुलीकरण के पश्चात होता है। अब दोस्तों संघनन बहुलीकरण के पश्चात हमारे जो सहबहुलक है इसका उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा संघनन बहुलीकरण में सहबहुलक का उदाहरण कौन सा हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा नायलॉन 66। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हमारा जो उदाहरण हो गया बहुलक का वो हो गया नायलॉन 66। ये दोस्तों हमारा क्या है एक तरह से संघनन बहुलीकरण के पश्चात प्राप्त होता है और ये हमारा क्या है सहबहुलक का उदाहरण है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो हमारा एकलक प्रयोग में लाया जाता है इसके निर्माण के लिए, ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें दोस्तों हमारा पहला जो एकलक है इसे हम जानते हैं एपिडिक अम्ल। ठीक है, ये होता है हमारा एपिडिक अम्ल। ठीक है, साथ में दोस्तों हम इसकी क्रिया किसके साथ संघनन की क्रिया कराते हैं, वो होता है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइअमीन। ठीक है, ये होता है हमारा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। ठीक है, इन दोनों के दोस्तों यहाँ पर संघनन की क्रिया होती है जिसके पश्चात ही हमें यहाँ पर नायलॉन 66 का बहुलक प्राप्त होता है। और ये दोस्तों ये जो हमारा नायलॉन 66 का बहुलक है ये हमारे क्या है दोस्तों एक तरह से सहबहुलक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है सहबहुलक का उदाहरण है। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या है दोस्तों एकलक है जिनके द्वारा ही हमें सहबहुलक का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि योगात्मक बहुलीकरण के पश्चात भी हमें सहबहुलक प्राप्त होता है और संघनन बहुलीकरण के पश्चात भी हमें सहबहुलक नायलॉन 66 से प्राप्त होता है। और यही हमें प्रश्न पूछा गया था कि क्या योगात्मक और संघनन बहुलीकरण में सहबहुलक बनता है। तो जी हाँ, हमारा योगात्मक और संघनन दोनों क्रियाओं में सहबहुलक का निर्माण होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमने उदाहरण के जरिए इसे स्पष्ट किया है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।